हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये एक दिन पहले प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में कहां पे बाई कहां पे सेल करना है और क्या व्यू रह सकता है, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और ये सब प्लानिंग हम सब डेटा प्लस चार्ट, डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अपडेट देता हूँ। इसके साथ साथ आपको एक बात याद रखनी है कि ये वीडियो एक दिन पहले बनते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में बहुत से अपडेट होते हैं। तो लाइव मार्केट की अपडेट्स के लिए आप जो है सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इससे बेनिफिट ये होगा कि लाइव मार्केट की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको यहाँ पे शेयर जरूर करता हूँ। जैसे हमने कल वाले वीडियो में प्लान किया था आज के लिए कि निफ्टी में बाई करना है, और हमारी जो निफ्टी थी वो बाइंग जोन में आई भी थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने डेटा देखा तो डेटा बेरिश हो गया था और मैंने आपको अपडेट किया कि भैया डेटा जो है वो बेरिश हो गया है, तो आप सिंपली अब सेल पहले करिए। देखिए यहाँ पे हमने किया है सेल पहले करना है हमें, तो हमारे जो प्लान में था वो चेंज हो गया। तो ऐसे ही प्लान में चेंज के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना है। और हमने सेल किया। अब आप बोलोगे सर बाई किया था फिर सेल किया। देखो एक सिस्टम बहुत ही आसान, आपको बता दो। कल हमने जो प्लान किया था उसमें एक प्लानिंग हमारी ये भी थी कि हम सपोर्ट टूटने पे शॉर्ट करेंगे। आपको पता है कि नहीं, सपोर्ट टूटने पे हम शॉर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, पुल बैक पे भी शॉर्ट कर सकते थे, ये दोनों साइड आपको मोमेंट मिला। तो यही हमारे ये एक तो हमारे प्लान में बाइंग था, बट बाइंग जोन में भी आ गई, बट वहाँ पे डेटा बेरिश था तो हमें शॉर्ट करना था। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो फिर हम ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करते। तो हमारी प्लानिंग एक ये भी थी कि हम ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करते। अगर आप कल वाला वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करके कि भाई आपको सिंपली सेल करना है, तो हम पहले सेल करने का प्लान करेंगे। और वहाँ पे हमने लगभग 100 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला और हमने प्रॉफिट बुक किया, और वो लगभग 20-25 मिनट में काम हो गया। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें। इससे ये होता है कि आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। ओके, सो चलिए अब ये देखिए, ये जो डेटा है कैसे स्टडी करते हैं और कैसे पता चलता है कि मार्केट बुलिश रहेगा बेरिश रहेगा, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको मुझसे सीखना है और आप मुझे काफी दिनों से देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर हेल्पफुल है तो आप सिंपली मेरी क्लासेस ज्वाइन करिए। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया हुआ है, 20 नवंबर यानी परसों परसों से मेरी क्लास चालू होगी 20 नवंबर। और मेरी जो क्लास है उसमें आपको फंडामेंटल, टेक्निकल, फ्यूचर ऑप्शन, स्विंग, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। मैं शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूँ, जैसा कि आप सबको पता है। और पूरी क्लास की डिटेल मैंने आपको यहाँ पे लगभग यहाँ पे दे रखी है। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी वीडियो की मतलब पूरी क्लास की डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ डेट वाले पार्ट को आप इग्नोर करिएगा, बाकी जो चीजें हैं वो सेम है। ओके, सो 5000 रुपीज की फीस है। ज्वाइन करना चाहे तो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे आप ही करके कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में क्लासेस चलती हैं, लगभग 20 से 25 क्लास चलती है। सिंपल देखो, मैं क्यों ज्वाइन करना है ये आपको बताता हूँ। लगभग 25 से 30 क्लासेस चलेंगी। लाइफ टाइम मेंटरशिप सपोर्ट है, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, क्वेरीज होगी, वो सॉल्व की जाएंगी। प्लस लाइफ टाइम आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इससे ज्यादा सबसे बड़ी बात, आप मेरी हर एक बैच को रिकॉर्डिंग देख करके या फिर रिपीट मोड पे लाइव ज्वाइन करके सीख सकते हो। मतलब आपने नवंबर बैच ज्वाइन किया, आपको नहीं समझ में आया, आप आगे आने वाली जनवरी या फिर फरवरी की बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं, फीस वन टाइम देना है। आपको लाइफ टाइम जितनी भी बार चाहो आप क्लास को रिपीट करते रहो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही सस्ती सी फीस है मैं कह सकता हूँ, और बहुत कुछ नॉलेज मैं देता हूँ। आपको यहाँ पे ज्वाइन जरूर करना चाहिए। परसों से 20 नवंबर से क्लासेस चालू हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कल किस तरीके से काम किया जा सकता है उसके बारे में। बट सबसे पहले डेटा। तो डेटा अगर मैं देखूं तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो कॉल वाई ज्यादा है। हमने कल भी देखा था कॉल वाई ज्यादा था और आज भी ज्यादा है। वाई चेंज में देखे तो यहाँ पे भी कॉल वाई ज्यादा है। हमने कल भी देखा था वाई ज्यादा था। आज सुबह सुबह मैंने देखा, यही देखकर कि हमने डिसीजन बनाया था कि आज सेल करना है, और अगर डेटा बेरिश है तो हम सेल ही करेंगे। तो अभी भी डेटा बेरिश है, तो यहाँ पे हमारा जो व्यू बनेगा कल के लिए वो बेरिश टू साइडवेज का बनेगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं चार्ट में क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं 2 घंटे के चार्ट आपको दिखाऊं तो 2 घंटे में क्लियर कट यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट था जो ब्रेक हो गया था। ओके, ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मैंने आपका कहा था रिट्रेसमेंट आएगा। ओके, एक चीज मुझे आपको ये भी बतानी है, मैंने रिट्रेसमेंट का आपको बताया था कि रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट यहाँ पे फिर से कंटिन्यू किया, फिर से रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो रिट्रेसमेंट आएगा, जैसे यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, तो बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट नीचे नहीं जाता है। तो आपको भी याद रखना है कि सेल और राइज का प्लान हमारा है।
हम सिंपली सेल ऑन राइज करेंगे। क्या करेंगे? सेल ऑन राइज करेंगे। तो हम कहाँ से करेंगे? ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे आती है तो हम बिंदास सेलिंग करेंगे, बिकॉज मार्केट रिट्रेसमेंट करके फिर से सेलिंग प्रेशर वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट था, यहाँ पे वो ब्रेक हुआ था, इसका रिट्रेसमेंट आया, देन इसके बाद ये ब्रेक हो गया। तो ये सपोर्ट और ये सपोर्ट दोनों ही ब्रेक हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं सेल और राइज का मौका आपको एक बार देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको सेल और राइज प्लान करना है, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। हमारा व्यू क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लेवल्स का निकल करके आएंगे। लेवल्स निकल करके आ रहे हैं सेलिंग के, ये रहे। थोड़ा सा बड़ा लेवल है निफ्टी का, 23,530 से लेकर के 563 है, तो 560, ओके 560 तक हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। सिंपली इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा सीधे सीधे 580 का, 580 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये पहली हमारी प्लानिंग है सेल और राइज की, क्योंकि डेटा बेरिस है। दूसरा, हमें नीचे से बाइंग द डिप भी कर सकते हैं। यस, बाइंग द डिप भी होगी। सो बाई द डिप हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक। रीजन क्या है? देखो, शार्प सेलिंग, पुल बैक, शार्प सेलिंग, पुल बैक, शार्प सेलिंग, मतलब यहाँ पे नीचे आया सपोर्ट, देन उसके बाद ऊपर। अब यहाँ पे अगर इतनी बार सपोर्ट लिया है इंट्राडे में, ओके, और तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एक बार यहाँ पे जरा सा सपोर्ट फिर से लेगा, तो हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं फिर से बाई करने की। तो बाई द डिप का हमारा प्लान होगा यहाँ पे, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। क्या लेवल है? 23,380 से लेकर के 367 है, तो 370 तक ले लो, 70 या फिर 65 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इस एरिया में आने पे हम बाई करेंगे। बाई मीन्स की कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर बाई कर सकते हैं, या फिर पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को नहीं समझाता। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी नहीं समझाता सर स्ट्राइक प्राइस क्या रखें। भाई 380 है ना, तो 300 का ले लो सीधे सीधे, क्यों दिक्कत ले रहे हो? ओके, ये समझ लो। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा? 350 का हो जाएगा। 349 है, 349 है, तो 350 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो 23,350 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और हम यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। ओके, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और हमारा ये निफ्टी में प्लानिंग करके लिए है, अंडरस्टैंड करिएगा, साइकोलॉजी नोट करिएगा। अगर इन सब के अलावा कोई अपडेट होगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर बताऊंगा, उसके लिए भी आप यहाँ पे ज्वाइन होकर के बैठे रहिए। लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज जो थी वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी। आपको ये बता दूं, स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्रॉन्ग क्या थी? हमने कल देखा था, कल जो डेटा था ना, दोनों ऊपर नीचे कंबाइन थे, मतलब आसपास थी। ऐसा नहीं था कि पुट बहुत कम था, कॉल बहुत ज्यादा था। जब डेटा के बीच में गैप ज्यादा होता है ना, तो हम उसको डोमिनेंट समझते हैं। नोट कर लेना, जब डेटा के बीच में गैप ज्यादा हो तो हम उसको डोमिनेंट समझते हैं कि भाई चलो डोमिनेशन है। लेकिन जब दोनों डेटा पास पास हो ना, तो वहां पे वॉलेटिलिटी का इशारा रहता है, मतलब वहां पे मार्केट आपका अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, ऊपर नीचे के स्विंग्स मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ओआई चेंज में देखें तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई है, आपका बेरिश टू वोलेटाइल का मार्केट दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। अब ये देखिए, इसका भी समझिए, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज है। अब यहाँ पे आप कोई बड़े मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एक दो आएगा तो आप कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कोई प्राइस नहीं दिखेगा। ओके, हालांकि हमारी कल की इसमें प्लानिंग थी शायद यहाँ पे बाइंग की, अब मुझे याद नहीं है कल वाले मतलब मुझे कल की प्लानिंग हमारी क्या थी। सेलिंग की भी हमारी प्लानिंग थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग तो देखने को मिली होगी, बट अब चूंकि मुझे याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। सिंपली अब मुझे देखना पड़ेगा वीडियो, तो मैं वो टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। बट अंडरस्टैंड करो कि जो डेटा आपको, जो मैंने बताया था कि डेटा के बीच में गैप, अच्छा कुछ लोग नहीं समझ पाए तो उनको बता दूं। देखो, जैसे ये कॉल का वाई है और ये पुट का वाई है, तो ये देखो इनके और इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कॉल का वाई है और ये पुट का वाई है, तो दोनों के बीच में गैप बहुत बिल्कुल नहीं है। तो जब ऐसा कभी भी डेटा बनता है, मतलब कॉल वाई पुट वाई लगभग पास पास रहते हैं, तो ऐसे साइडवेज मार्केट देखने को मिलते हैं और वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? बाय द डिप, सेल और राइज। सब कुछ समझा दे रहा हूं आपको, यही वीडियो में समझ लो। जो लोग नए हैं उसको नोट कर लेना। ओके, और जब डेटा में गैप रहता है तो जिस साइड का है उस साइड का आपको डोमिनेंस करना है। कॉल ज्यादा है तो सेल करना है, पुट ज्यादा है तो बाई करना है। बहुत ही बेसिक सा सिस्टम है, नोट करके चलना। अब हम देख लेते हैं, चूंकि डेटा हमारा वोलेटाइल है तो हम यहाँ पे दोनों ही प्लान करेंगे, बाय द डिप, सेल ऑन राइज। निफ्टी बैंक के कैश के लेवल में आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिली, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपकी शार्प सेलिंग। ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा।
डबल टॉप चार्ट पैटर्न ऐसे ही होते हैं जो आपको बहुत अच्छा पैसा बना करके देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे गई। इसको एम पैटर्न भी कहा जाता है और यहाँ पे आप एक अच्छा खासा शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो शॉर्ट सेलिंग के बाद यहाँ पे नीचे गया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, मतलब ये एरिया में आपका पुल बैक आया, देन इसके बाद नीचे रह करके उसी में अटका हुआ है। तो अभी ये जो एरिया है थोड़े से कंसोलिडेशन जोन में आ चुकी है निफ्टी बैंक। जब इसको ब्रेक करेगी, इसके ऊपर, इसके नीचे, जब तक इसके ऊपर और इसके नीचे नहीं निकलेगी तब तक कोई फर्दर बड़ा मूव देखने को नहीं मिलने वाला। ओके, तो आपको ये प्लान करके चलना है। तो इस बीच में आपको वोलेटिलिटी खेलनी है और इसके ऊपर निकल गई तो ट्रेंडिंग बुलिश और इसके नीचे निकल गई तो ट्रेंडिंग बेरिश, ये आपको काम करना है। ये साइकोलॉजी हमने अंडरस्टैंड कर लिया और व्यू समझ लिया। अब हम प्रॉपर परफेक्ट लेवल की तरफ चलते हैं तो आपको मैं काम करवा सकता हूँ। सिंपली हमारा पहला प्लान तो होगा बाय द डिप का, जो कि ये रहा। नहीं, उल्टा हो जाएगा, एक मिनट। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलेगा, इतना भी बड़ा नहीं है। वैसे तो स्टॉप लॉस जो प्रॉपर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, बट ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे और हम काम करेंगे। ओके, इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे 200 तक तो चलेगा, परफेक्ट। अब देखो सिंपली क्या है, देखो ये जो बुलिश कैंडल है इसी के लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा है। ओके, अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली इस एरिया में आएगा। सो 50,250 से लेकर के 227 है तो 230 पकड़ लो। इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 200 का हो जाएगा। क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, किसका, 200 की स्ट्राइक का, या फिर 100 के स्ट्राइक का आईटीएम रहना है। तो हालांकि अभी मंथली एक्सपायरी चल रही है तो प्रीमियम थोड़े से महंगे हैं, तो आपको ये भी समझ लेना है, आपके हिसाब से काम करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। टारगेट आपका क्या होगा, 350 एंड 400 का आपका टारगेट हो जाएगा, ये आप प्लान कर सकते हैं। अब सेल कैसे करेंगे, तो देखो पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सेल अगर करना है तो हम यहां पे करेंगे, थोड़े से ऊपर, इतने जल्दी नहीं सेल करेंगे। ओके, क्योंकि ऊपर सेल करेंगे तो हमें सेफ्टी मिलेगी, नीचे सेल करेंगे तो हम ट्रैप होने का चांस हमारे पास है। हम सेल करेंगे यहाँ पे, सिंपली रीजन क्या है, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, बढ़िया सा सपोर्ट था, और उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, पॉज लिया, फिर ब्रेक कर दिया। और आपको पता है मेरी पॉज की स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे पॉज लेने के बाद इसी एरिया में हम सेलिंग करेंगे। सिंपली 50,669 है तो 670 ले लीजिए, वहां से लेकर के 710 है तो 720 पकड़ लीजिए। इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 756 है, सो 750 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 750 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और हम टारगेट रखेंगे सीधे सीधे 50,430, 500 और 450 का ले सकते हैं। ओके, 500 और 450 का, ये हमारी निफ्टी बैंक में प्लानिंग है कल के लिए। तो ये हमने प्लानिंग करी किस तरीके से काम कर सकते हैं, बट उसके अलावा अगर कोई अपडेट मिलेगी तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं बताऊंगा, इसलिए कहता हूं आप इसको ज्वाइन करके जरूर बैठे रहिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी दबा के रखो ताकि आपको जो भी मेरे नए वीडियोस की अपडेट है वो मिलती रहे। ओके, फिलहाल ये वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल करिएगा। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको अगर पूरी डिटेल चाहिए तो आप सिंपली ये वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो मैंने आपको पूरी डिटेल बता रखी है। ओके, सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।